आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। मुसलमानों के समर्थन में वंदे मातरम को लेकर एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने जो कहा, उसके बाद संघीय विचारधारा वाले लोगों के सीने में मानो आग लग गई है। जो बात मुसलमान आजादी के इतने सालों से कह रहे हैं, ठीक वही बात शर्मिला टैगोर ने भी कह डाली। मगर उसके बाद बीजेपी के लोगों ने उन्हें घेर लिया और गोदी मीडिया ने भी इसे बहस का राष्ट्रीय मुद्दा बना लिया। देखते ही देखते एक बार फिर वही सवाल खड़ा कर दिया कि वंदे मातरम पर सवाल उठाने वाला राष्ट्र विरोधी है। लेकिन यहाँ सवाल है कि शर्मिला टैगोर का बयान बीजेपी और गोदी मीडिया के लिए इतना अहम क्यों माना जा रहा है और क्यों इसे वो एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, वो भी आपको समझने की जरूरत है, जो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको वो बयान सुना देते हैं जिसे संघीय विचारधारा वाले लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल एक न्यूज एजेंसी ने शर्मिला टैगोर से वंदे मातरम के दो हिस्सों में बटे लोगों पर सवाल किया। तब उन्होंने साफ कहा कि इस देश में अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं और एक मजहब ऐसा है यानी इस्लाम, जो सिर्फ अल्लाह पर यकीन करता है। और वंदे मातरम बहुत सारे देवी देवताओं की वंदना की बात करता है, पूजा की बात करता है। सारे देवी देवताओं का नाम इस गीत में लिया गया है और जो लोग सिर्फ अल्लाह पर यकीन करते हैं, उनके लिए मुश्किल है इसे गाना, इसे कहना। और अगर हम सारे मजहब के लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, चले तो वंदे मातरम के सिर्फ पहले के दो हिस्से ही सबसे बेहतर है, सिर्फ उन्हें ही गाना चाहिए। तो ये बयान शर्मिला टैगोर ने वंदे मातरम को लेकर दिया। अब सवाल ये है कि शर्मिला टैगोर ने आखिर कौन सी ऐसी बात कह दी जो बीजेपी और उसके समर्थकों को इतनी चुभ गई। क्या उन्होंने कहा कि वंदे मातरम देश का दुश्मन है? नहीं। क्या उन्होंने कहा कि इस गीत को खत्म कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या उन्होंने कहा कि जो वंदे मातरम गाता है वो गलत है? बिल्कुल नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि अलग अलग मजहब को मानने वाले लोगों की अपनी अपनी सीमाएं और अपनी अपनी जज्बात होती है। मुसलमान और मुस्लिम उलेमा तो सालों से ये बात कहते आ रहे हैं। लेकिन अब बॉलीवुड से भी एक मशहूर एक्ट्रेस है शर्मिला टैगोर अपने जमाने की, उन्होंने ये बात कही है और अचानक से ये बात अब राष्ट्रीय बहस बन जाती है। गोदी मीडिया भी मामले में शर्मिला टैगोर को घेर लेता है। क्यों? क्योंकि शर्मिला टैगोर सिर्फ बॉलीवुड की एक अभिनेत्री नहीं है, उनका एक ऐसा पारिवारिक इतिहास है जो खुद भारतीय राष्ट्रवाद और वंदे मातरम के इतिहास से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, यही वो जगह है जहाँ इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। शर्मिला टैगोर का रिश्ता टैगोर परिवार से है। शर्मिला टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के सगे भाई की पोती है, सगे भाई की पोती है। और अब रविंद्रनाथ टैगोर को याद कीजिए, साल था 1896, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, कलकत्ता में हो रहा था। और इसी अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम को गाया था। इसके बाद वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में और ज्यादा लोकप्रिय होता चला गया था। यानी वंदे मातरम और टैगोर परिवार का रिश्ता कोई आज का बनाया हुआ रिश्ता नहीं है। इस गीत को राष्ट्रीय आंदोलन में पहचान दिलाने वालों में से रविंद्रनाथ टैगोर का भी सबसे अहम योगदान था। और शर्मिला टैगोर इसी परिवार से आती है, इसी परिवार के रिश्ते से आती है। बावजूद इसके शर्मिला टैगोर ने खुलकर मुसलमानों और उनके जज्बातों का समर्थन किया है और खुलकर अपनी राय रखी है, जिसे बीजेपी और गोदी मीडिया बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन हम ये भी कह दें कि शर्मिला टैगोर ने कोई नई बात नहीं कही है। आजादी के आंदोलन के दौर में भी ये सवाल मौजूद था कि अगर कोई गीत पूरे देश का प्रतिनिधित्व करेगा तो क्या उसमें ऐसी धार्मिक भाषा होनी चाहिए जिससे किसी समुदाय को धार्मिक आपत्ति हो। और इसी वजह से 1937 में कांग्रेस के स्तर पर यह तय किया गया था कि वंदे मातरम के शुरुआती दो हिस्सों को ही सार्वजनिक तौर पर राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल किया जाए। यानी जिस बात पर आज टीवी स्टूडियो में चीख चीख कर बहस हो रही है, उस पर देश आजाद होने से पहले ही चर्चा कर चुका था। लेकिन आज की राजनीति को इतिहास से क्या लेना देना। आज तो सवाल ये बनाया जा रहा है कि वंदे मातरम पर सवाल उठाया तो राष्ट्रवाद पर सवाल उठा दिया। और अब शर्मिला टैगोर भी इसी निशाने पर ली जा रही है। शर्मिला टैगोर के इस बयान के फौरन बाद बीजेपी सांसद कंगना रनौत भड़क जाती है और शर्मिला टैगोर से कहने लगती है कि आप हिंदू मुस्लिम वाली चीजों से बाहर निकल आइए। देखिए ये कह भी कौन रहा है। खैर, अब जरा शर्मिला टैगोर की निजी जिंदगी के बारे में बात करते हैं, जहां से आप समझेंगे कि इस्लाम की इतनी समझ शर्मिला टैगोर को कैसे मिली। शर्मिला टैगोर ने मशहूर क्रिकेटर और पटौदी के नवाब मंसूर अली खान पटौदी से शादी की थी और बाद में इस्लाम कबूल किया था।
उनकी बेटी सबा अली खान पटौदी ने हाल ही के इंटरव्यू में अपनी मां के बारे में बताया, यानी शर्मिला टैगोर के बारे में बताया कि उन्होंने अपना मजहब बदला था और इस्लाम को कबूल किया था। घर के माहौल को लेकर भी बात की थी उन्होंने। सबा के मुताबिक शर्मिला ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपने बच्चों को इस्लाम की बुनियादी बातें सिखाई थी। उन्होंने ये भी बताया कि उनके घर में कभी कोई मंदिर नहीं था, कभी किसी देवी देवता की मूर्ति तक नहीं थी। परिवार हिंदू धार्मिक तौर तरीकों का भी पालन नहीं करता था। अब आप इस पूरी कहानी को जोड़ कर देखिए, एक वो महिला जो खुद हिंदू परिवार में पैदा हुई थी, एक ऐसे परिवार में पैदा हुई जिसका रिश्ता रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान शख्स से है। फिर उन्होंने एक मुस्लिम परिवार में शादी की जिसके लिए इस्लाम भी कबूल किया। और आज जब शर्मिला टैगोर कह रही है कि अगर देश में अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं तो उनकी भी धार्मिक संवेदनशीलता को भी समझना चाहिए, तो क्या इस बात को सुनने के लिए भी किसी को राष्ट्र विरोधी साबित करना जरूरी है? और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, वंदे मातरम को लेकर आपत्ति सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं है, सिख संगठनों की तरफ से भी समय समय पर वंदे मातरम को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इसको जरूरी गाना है, इसको लेकर विरोध हुआ है। जैसे गुरुवार को ही सिख समुदाय के ईमान सिंह ने ये बात खुलकर मीडिया के सामने कही थी कि वंदे मातरम को सिख स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि इसमें देवी देवताओं की पूजा की बात कही गई है, जबकि सिख धर्म में देवी देवताओं की पूजा नहीं की जाती। ऐसे ही 2006 में भी वंदे मातरम की शताब्दी के मौके पर जब स्कूलों में से गाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, तब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC ने भी सिख समुदाय से इसे नहीं गाने की अपील की थी। यानी मामला सिर्फ हिंदू वर्सेस मुस्लिम का नहीं है, मामला ये है कि क्या किसी राष्ट्रीय प्रतीक या गीत को लेकर किसी नागरिक की धार्मिक आपत्ति को सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा, या उसे सीधा राष्ट्रवाद से जोड़ दिया जाएगा, देशभक्ति से जोड़ दिया जाएगा। इस देश से हर कोई प्यार करता है, लेकिन एक गीत से सबको राष्ट्रवाद और देशभक्ति से जोड़ रही है बीजेपी। और हम यहाँ पर ये भी कहेंगे कि एक तरफ बॉलीवुड जो देश के मुद्दों में खामोश रहना पसंद करता है और खासतौर पर मुसलमानों के मुद्दे पर तो चुप ही रहता है, ऐसे में शर्मिला टैगोर का ये बयान अपने आप में एक बड़ी बात है। इसे लेकर शायद इसीलिए बीजेपी और गोदी मीडिया बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। और खासतौर पर एक ऐसी महिला जो हिंदू धर्म से आती थी लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम से जुड़ी बातों का एहतराम भी किया। लेकिन ये भी तय है कि गोदी मीडिया और बीजेपी अब ना जाने कितने दिनों तक शर्मिला टैगोर का मीडिया ट्रायल करने वाला है और उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाने वाला है। 1947 में देश आजाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का सम्मान दिया गया, जबकि जन गण मन को राष्ट्रीय गान का सम्मान बनाया गया। यानी भारत ने खुद एक ऐसा रास्ता चुना जिसमें वंदे मातरम को सम्मान मिला, लेकिन उसे राष्ट्रीय गान से अलग संवैधानिक स्थिति दी गई, क्योंकि यहाँ सभी मजहब के लोगों की बातों का ख्याल रखा गया, उनकी मजहबी बातों का ख्याल रखा गया। और ये बात भी समझने की जरूरत, अगर कोई वंदे मातरम नहीं गा रहा है और उसे सिर्फ सम्मान से सुन रहा है तो उसकी देशभक्ति कम नहीं होती है, उसकी देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। और ये बात बीजेपी सरकार भी जानती है, लेकिन एक ऐसे मुद्दे को जिसे राष्ट्रवाद से जोड़ा जा सकता है उसे हाथ से कैसे निकलने देगी बीजेपी। बहरहाल अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिलत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिलत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिलत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।